स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि शील्ड ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री मिलकर सुपर सोल्जर नाम के एक प्रोजेक्ट को चलाती है, जिसके तहत वो एक ऐसा सीरम, एक ऐसी दवा बनाएंगे जिससे अमेरिकन सोल्जर्स को और ज्यादा पावरफुल बनाया जाएगा और दुनिया भर में फैली हुई बीमारियों का अंत हो पाएगा। इस प्रोग्राम के लिए मिलिट्री और शील्ड मिलकर डॉक्टर ब्रूस बैनर को बुलाती है और उनकी मदद के लिए बेटी रॉस आती है, जो कि ब्रूस बैनर की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर इस प्रोग्राम का इंचार्ज जनरल थंडरबोल्ट रॉस को बनाया जाता है, जो कि बेटी रॉस के फादर हैं। यहाँ पर ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन पर काम करते हैं और उन्हें अपनी काम पर इतना भरोसा होता है कि वो अपने शरीर पर उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और गामा रेडिएशन की वजह से उनका शरीर बहुत ज्यादा विशाल हो जाता है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। और यहाँ पर वो सब कुछ बर्बाद करके अपनी गर्लफ्रेंड और उनके फादर जनरल रॉस को घायल करके यहाँ से चले जाते हैं। और जब वो नॉर्मल होकर वापस लौटते हैं, उन्हें पता चलता है कि उस प्रयोग के दौरान उनकी हार्ट बीट बढ़ने की वजह से वो एक मॉन्स्टर में बदल गए थे और अब बेटी बहुत बुरी तरह से घायल है। और जनरल रॉस ब्रूस को अपनी डॉटर बेटी से दूर रहने के लिए कहते हैं और उसे ये भी कहते हैं कि अब वो मिलिट्री की नजर में एक भगोड़ा है और इसीलिए मिलिट्री के डर से ब्रूस बैनर अमेरिका छोड़कर चले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि ब्रूस ब्राजील के एक छोटे से कस्बे में आकर रहने लगा है, जहाँ पर वो एक सोडा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। साथ ही साथ वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए योगा क्लास भी ज्वाइन कर लेता है, ताकि गुस्सा आने पर वो हल्क में बदलकर लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। यहाँ पर कुछ लोकल्स उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे हर बार किसी तरह बच जाता है। यहाँ पर वो अपने लैपटॉप न्यूयॉर्क एक साइंटिस्ट से सीक्रेटली चैट भी करता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में भी बताता है। यहाँ पर ये साइंटिस्ट ब्रूस को अपना नाम मिस्टर ब्लू बताते हैं, वहीं ब्रूस उन्हें अपना नाम मिस्टर ग्रीन बताता है। यहाँ पर ब्रूस उन्हें बहुत बार अपने खून के नमूने भेजता है ताकि उस पर परीक्षण करके वो उसकी बीमारी का इलाज ढूंढे और उसे कुछ दवा भेजे। और मिस्टर ब्लू भी उसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भेजते हैं, लेकिन इन जड़ी बूटियों का ब्रूस पर कोई फायदा नहीं होता और उनके अंदर वो बीमारी अब भी जिंदा रहती है। यहाँ पर लगभग 6 महीने रहने के बाद एक दिन गलती से फैक्ट्री में काम करते हुए उसकी उंगली कटने की वजह से कुछ खून की बूंदें एक सोडा की बोतल में जाकर गिर जाती है, जिस पर वो ध्यान नहीं देता, लेकिन वो बोतल आगे जाकर एक आदमी पी लेता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। और जब डॉक्टर्स उस बोतल का परीक्षण करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये डॉक्टर ब्रूस बैनर का ही खून था, इसकी वजह से वो आदमी बीमार पड़ा। और ये बात मिलिट्री के जनरल रॉस को पता चल जाती है और वो ब्रूस को पकड़ने के लिए आर्मी भेज देते हैं। यहाँ पर वो इस टीम का लीडर एमिल ब्लॉन्स्की को बनाते हैं, जो कि एक खूंखार सोल्जर होता है। साथ ही वो इस टीम को ये बताते हैं कि ब्रूस बैनर एक भगोड़ा है, जिसे इस टीम को जिंदा पकड़कर लेकर आना है। ये टीम जब ब्राजील पहुंचती है, ब्रूस समझ जाता है कि मिलिट्री उसके पीछे है, इसीलिए ब्रूस इन्हें चकमा देकर किसी तरह भागने की कोशिश करता है और वो उसी फैक्ट्री में जाकर छुप जाता है जहाँ पर वो काम करता है। यहाँ पर मिलिट्री के लोग भी आ जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर वो लोकल्स भी होते हैं जो ब्रूस को परेशान करते थे। ब्रूस उन्हें वार्निंग देता है कि ब्रूस को गुस्सा आने पर उन लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन ये लोग नहीं मानते और अचानक ब्रूस की धड़कन तेजी से बढ़ने लगती है और वो उसी मॉन्स्टर में बदल जाता है। यहाँ पर मिलिट्री को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है और तब तक ब्रूस उन तीनों को मार चुका होता है और मिलिट्री जब उस पर हमले करती है तो ब्रूस भी उन्हें जमकर एक टक्कर देता है और बहुत सारे लोगों को मारकर और कई लोगों को घायल करके यहाँ से चला जाता है। एमिल ब्लॉन्स्की को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो चीज क्या थी और जब इस सारी लड़ाई के बाद वो जनरल रॉस से मिलता है तो जनरल रॉस उसे बताते हैं कि जो विशाल मॉन्स्टर उन्होंने उस फैक्ट्री में देखा वो और कोई नहीं बल्कि ब्रूस बैनर है और जब वो इस मॉन्स्टर में बदला गया था तो अमेरिकन आर्मी उसे अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर बैनर उनकी इस हरकत को समझ गए और समय रहते अपना देश छोड़कर भाग गए थे, इसीलिए मिलिट्री उनके पीछे पड़ी है। और एमिल ब्लॉन्स्की जनरल को फोर्स करते हैं कि वो ब्लॉन्स्की को भी वो सुपर सोल्जर सीरम लगाकर उसे भी हल्क के जितना पावरफुल बनाए, जिससे वो हल्क को रोक सके। और जनरल भी राजी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ताकतवर फौज बनानी है, इसीलिए वो ब्लॉन्स्की पर उस सीरम का परीक्षण करते हैं, लेकिन वो हल्क जितना पावरफुल नहीं बनता बल्कि उसका गुस्सा बढ़ जाता है और वो आम इंसानों से ताकतवर हो जाता है। हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर ब्रूस बैनर ब्राजील से दूर एक सुनसान से जंगल में है और वहाँ पर वो जब सुबह नॉर्मल बनकर उठते हैं तो यहाँ पर वो किसी तरह से लोकल लोगों की मदद लेकर अपने घर जाने का जुगाड़ करते हैं और अपने घर आ जाते हैं। यहाँ पर वो मिस्टर स्टैन नाम के एक आदमी से मिलते हैं, जिसके रेस्टोरेंट में वो और बेटी कभी साथ में आया करते थे। यहाँ पर ब्रूस बेटी को अपने बारे में कुछ नहीं बताते और उन्हें पता चलता है कि बेटी डॉक्टर सैमसन नाम के एक आदमी को डेट कर रही है और वो उस यूनिवर्सिटी में जाकर अपना डेटा खोजने की कोशिश करते हैं और उन्हें कोई डाटा नहीं मिलता और अगर वो समय रहते अपने डाटा को
मिस्टर ब्लू तक नहीं पहुंचा पाएगा तो शायद मिस्टर ब्लू उसकी कोई मदद न कर पाए। और गलती से एक दिन वो बेटी से टकरा जाता है और बेटी उसे पहचान लेती है और बेटी उसे अपने साथ रहने को कहती है और उसे वो सारा डेटा लाकर दे देती है जो मिलिट्री ने डिलीट कर दिया था, पर बेटी ने उसकी एक कॉपी अपने पास रखी थी। लेकिन यहाँ पर बेटी के फादर जनरल रॉस को बेटी का बॉयफ्रेंड डॉक्टर सैमसन ब्रूस के यहाँ होने की खबर दे देता है, जिससे मिलिट्री को पता होता है कि ब्रूस अब बेटी के साथ है, इसीलिए वो लोग उस पर हमला करते हैं। यहाँ पर सुपर सोल्जर बना हुआ ब्लॉन्स्की भी आ जाता है। ये सब मिलकर ब्रूस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्रूस इन सब पर भारी पड़ता है और वो इन सब के हथियारों और गाड़ियों को बर्बाद कर देता है। एमिल ब्लॉन्स्की भी उसके सामने आता है, पर ब्रूस उसे 1 लात मारकर कर देता है और यहाँ से बेटी को किसी तरह बचाकर अपने साथ ले जाता है। अब जब ब्रूस नॉर्मल हो जाता है तो वो बेटी के साथ ढंग के कपड़े खरीदता है और उसे अपना प्लान बताता है कि अगर वो लोग वो डेटा जो बेटी ने ब्रूस को दिया है उसे किसी तरह मिस्टर ब्लू तक पहुंचा दे तो शायद मिस्टर ब्लू उसकी इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाएंगे। इसीलिए वो सारा डेटा जो बेटी ने ब्रूस को दिया था वो उसे मिस्टर ब्लू को ईमेल कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि जब मिलिट्री ने ब्रूस पर हमला किया था तो कुछ लोकल्स ने उसका वीडियो बनाकर न्यूज चैनल्स को दे दिया था, जिसकी वजह से अब बहुत सारे लोगों को इस मॉन्स्टर के होने की खबर मिल चुकी थी। साथ ही एमिल ब्लॉन्स्की, जिसे हल्क ने बुरी तरह से घायल कर दिया था, वो बहुत जल्दी रिकवर कर चुका था और जनरल रॉस समझ चुके थे कि सुपर सोल्जर सीरम ने एमिल ब्लॉन्स्की पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। जब ब्रूस ने अपना ईमेल मिस्टर ब्लू को भेजा तो मिलिट्री वालों को भी पता चल गया कि मिस्टर ब्लू का नाम दरअसल सैमुअल स्टर्न है, जो कि न्यूयॉर्क में एक प्रोफेसर और एक साइंटिस्ट हैं, और मिलिट्री भी ब्रूस के पीछे लग गई। दूसरी तरफ बेटी और ब्रूस किसी तरह मिस्टर ब्लू तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर स्टर्न उन्हें बताते हैं कि उन्होंने बहुत समय से ब्रूस के खून पर परीक्षण किया और वो लगभग इसकी दवा बनाने में तैयार हो चुके हैं। और वो जब ब्रूस को दवा लगाने की कोशिश करते हैं तो ब्रूस हल्क में बदलने की कोशिश करता है। इस बार बेटी उसे किसी तरह कंट्रोल करती है और वो सारी दवाई ब्रूस के अंदर उतार दी जाती है और अब ब्रूस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन डॉक्टर स्टर्न उन्हें बताते हैं कि अगर ब्रूस को कभी दोबारा बड़ा झटका लगा तो वो दोबारा हल्क बन जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर स्टर्न उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्होंने ब्रूस के खून को एनालाइज करके उसकी बहुत सारी कॉपीज बना ली और इस खून से वो ऐसी ऐसी दवाइयाँ बनाएंगे जिससे इस पूरी दुनिया में बहुत सारी बीमारियाँ खत्म हो जाए। लेकिन ब्रूस उन्हें उन सारी दवाइयों को खत्म करने को कहता है, लेकिन इससे पहले ही मिलिट्री वाले आकर ब्रूस को यहाँ से ले जाते हैं। साथ ही यहाँ पर एमिल ब्लॉन्स्की भी आता है, जिसके सर पर अब वो सुपर सोल्जर सीरम चढ़ चुका है और उसके सर पर अब खून सवार है। वो डॉक्टर स्टर्न को ब्लैकमेल करता है कि अगर उन्होंने ब्रूस की तरह ही उसे भी मॉन्स्टर जैसा शरीर नहीं दिया तो वो मिस्टर स्टर्न को मार देगा, और इसीलिए मिस्टर ब्लू यानी कि स्टर्न उसकी बात मान जाता है और उसे भी वो सुपर सोल्जर सीरम लगा देता है। और देखते ही देखते एमिल ब्लॉन्स्की का शरीर एक बहुत भयानक एबोमिनेशन की तरह दिखने लग जाता है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में जनरल रॉस अपनी डॉटर बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ब्रूस को लेकर जा रहे होते हैं और यहाँ पर उन्हें खबर मिलती है कि एक मॉन्स्टर न्यूयॉर्क की गलियों में तबाही मचा रहा है। इसे देखकर वो समझ जाते हैं कि और कोई नहीं बल्कि एमिल ब्लॉन्स्की है और जनरल रॉस मिलिट्री को सबसे पहले एबोमिनेशन के पास भेज देते हैं। मिलिट्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और ब्रूस फैसला करता है कि वो हेलीकॉप्टर से कूदकर अपने आप को एक झटका देगा जिससे वो दोबारा हल्क में बदल जाए, और वो ऐसा ही करता है। तो हेलीकॉप्टर से कूद जाता है जिसकी वजह से वो दोबारा उस मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता। अब हल्क और एबोमिनेशन एक दूसरे के सामने होते हैं। यहाँ पर हल्क और एबोमिनेशन की एक जबरदस्त फाइट होती है जहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा जान माल की हानि करते हैं, लेकिन किसी तरह हल्क एबोमिनेशन को हराने में कामयाब हो जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है पर नहीं मार पाता क्योंकि बेटी ये सब देख रही होती है और वो उसे घायल करके मिलिट्री के हाथों सौंप देता है और यहाँ से भाग जाता है। मिलिट्री उसका पीछा भी करती है लेकिन हल्क उन्हें चकमा देकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। और अब कुछ समय बाद हमें बेटी देखने को मिलती है जो दोबारा अकेली होकर ब्रूस की यादों में खोई हुई है, और दूसरी तरफ हमें ब्रूस देखने को मिलता है जो एक सुनसान सी जगह पर अपने गुस्से को काबू में लाने की कोशिश कर रहा है। और एक और जनरल रॉस जिनसे मिलने टोनी स्टार्क आता है जो कि खुद आयरन मैन है। यहाँ पर वो जनरल रॉस को एवेंजर्स इनिशिएटिव की बात बताता है और वो ब्रूस को इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है ये भी बताता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। द इनक्रेडिबल हल्क सन 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.3। इस मूवी का बजट था 137.5 से $150 मिलियन तक और इस मूवी ने कमाई की थी $268 मिलियन की। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई हो।